हेलो। हेलो। सर गुड मॉर्निंग, चंदन बात कर रहे थे। हाँ चंदन जी बोलिए। क्या सर पर्ल वाइन बंद हो गया क्या? नहीं तो सर। अच्छा मगर ये तो सर मतलब बीच धार मिला के छोड़ दिया सर ये। सर अभी मतलब अभी जितने वो भी अपने मेरे डाउन। अपने टोकन को जी, प्रमोट कर रहा है ना वो अभी। मेरे कहने का मतलब है कि जो सिस्टम मतलब कैंडिडेट को लाया था जो बोल के, वो हम्म। तो प्रॉमिस किया था कि हम ये करेंगे, मगर वो किया नहीं। जैसे वो उसका प्रॉमिस क्या था कि आप 2250 रुपया लगाइए, ठीक है, और हम्म। जितना आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है, करते जाइए और पर डे का अर्निंग लेते जाइए। और दूसरा वो आपका ऑटो पुल रहेगा, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे लोग रेफर के साथ ऑटो पुल के लिए भी लोग ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, ठीक है। सही बात उससे है सर। क्या था कि उसमें टीम परफॉर्मेंस इनकम है, अपग्रेडेशन इनकम है, या ऑटो पुल है जो भी है, तो उस व्यू से भी लोग काम कर रहे थे। अब वो तो ऐसा वो बंद कर दिए। अब वो अब तीसरा चीज कह रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो करने का मतलब है अगर 200 आदमी को हम प्लान दिए हैं, अब उसको फिर से हम कहें कि इतना रुपया आपको फिर से लगाना है, तो वो तो भड़क जा रहा है ना। हाँ और ये हमको तो है सर। भी। जी। अब ये तो सच्चाई है सर। हाँ, वो तो अब हमको ये कर रहा है कि नहीं नहीं चंदन जी आपने जो बोला, ठीक है, इनका दूध बंद कर देंगे। तो आपने जो बोला चंदन जी, उस बेस पे तो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली हम भी ज्यादा लोगों को अब फोर्स इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिस्टम का भी देख लिए, क्योंकि मन से अपने रिस्क पे ज्यादा लेते हैं तो बाद में हमें बहुत बड़ा मुसीबत झेलना पड़ेगा। नहीं क्योंकि तभी तभी ज्यादा किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवोक नहीं करना है किसी को, लोगों की नहीं मर्जी नहीं, है। मर्जी है मगर मर्जी भी छोड़ देना है, क्योंकि इस सिस्टम कोई भी सर मतलब प्रॉमिसेबल सिस्टम नहीं कर रहा है। कोई भी प्रॉमिस इसका टाइम पे पूरा नहीं हुआ है सर। चाहे हम्म। कोई भी हो, ABCD कोई भी हो, कोई भी इसका प्रॉमिस नहीं होता है सर टाइम पे। हाँ मगर एक वो चीज इसका है जो प्रॉमिस एकदम टाइम पे हो जाता है। जब इनको अपग्रेडेशन कराना होगा तो वो एकदम टाइम पे और सेम डे में ही होगा, हम्म। क्योंकि वहाँ पैसा इनको इन्वेस्ट कराना है, ठीक है, अपना पैसा बनाना है। तो सही बात है मेरे सर। ख्याल से सर मेरे ख्याल से सर ये जो है मतलब पब्लिक को बहुत नोच के ले गया सर। अभी सर अब देगा कि नहीं देगा मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, मेरा तो गया तो गया, कोई कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम जिसको डाउनलाइन में लगाए हैं उसका हमको बहुत अफसोस होता है। और कभी फोन करता है तो अब अभी तो हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं है, तो मैं क्या उनको उत्तर दूं। सही बात है बहुत सर। बुरा लगता है। और आप किसी भी चीज पे सर मतलब बिलीव और भरोसा करने लायक नहीं रह गया कि ये ले लो ये बहुत अच्छा प्लान है, वो ले लो बहुत अच्छा प्लान है। उससे तो अच्छा है कि 2 कट्ठा जमीन खरीद के उसी में जो भी धान मूली खेत करना होगा कर लेगा, नहीं होगा तो उसी में कोई बिजनेस कर लेगा, वो ज्यादा बेटर है। मगर हाँ ये सब चीज में हाथ लगाना बहुत डर लग रहा है सर, क्योंकि अपना रहे तो ठीक है, मगर आपके नीचे जितना भी लाइन चला है ना, उसमें से हर आदमी तो एक जैसा नहीं ना होता है सर। मान चाहे सही 10 बात है आदमी सर। है तो 10 आदमी में एक आदमी ऐसा भी है जो वो पूरा ब्लेम आप ही पे ठोक देगा कि नहीं आप ही ने कराया, ये कराया, वो कराया। आज सर हमें कल रात में ही एक आदमी फोन किए थे, नीरज कुमार सिंह, ठीक है। हम्म। अब वो लगे हमको बोलने कि आपके कहने पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया, ये किया वो किया, अभी तो कुछ अर्निंग आ नहीं रहा है। BP का भी कंडीशन ये है कि लग रहा है रायता फैला हुआ है, कोई लेने को तैयार नहीं है, इतना वैल्यू गिर गया है। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम उनको सिर्फ यही चीज बोले कि देखिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, ठीक है। मगर सिस्टम सर पब्लिक के साथ बहुत बड़ा चीटिंग कर रहा है सर, बहुत बड़ा चीटिंग कर रहा है। या तो इसीलिए ये सब नेटवर्किंग पे सर कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। मान लीजिए पैसा अपना गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपके फेस वैल्यू पे जितने लोग आए हैं तो
वहाँ पे अपना पूरा ये खराब हो जाता है कि चंदन जी भी ऐसा ही करा दिए। नहीं ये तो है सर, अब क्योंकि फेस वैल्यू जो है अपने ठीक कर सकता था, सिस्टम मैनेजमेंट खराब हो गया है इसका, वरना इतनी हाँ बड़ी कम्युनिटी सचमुच ही बिटकॉइन को क्रॉस कर देता। अगर सही हाँ तरीके से ये लोग चलते तो बिटकॉइन को भी खा जाते, क्योंकि हाँ खा एग्रेसिव जाते। क्राउड है हमारे पास और सब मेहनती लोग थे, लेकिन उस हाँ हिसाब से इन्होंने डील किया नहीं। और इतनी हाँ बड़ी कम्युनिटी में से मात्र 24-25 हजार लोग सिर्फ पीवीसी मेटा की तरफ रुझान आया उनका, बाकी लोगों को नहीं ला पाया ये, तो ये दिक्कत है। और सही तरीके से अगर अपने इस क्राउड को संभालता ये तो बहुत पैसा लोग कमाते और सिस्टम भी बहुत पैसा कमाता, लेकिन ये हाँ व्यवस्थापन ठीक से कर नहीं पाए सर, मैनेजमेंट इनका फेल होता हुआ नजर आता है। हाँ हाँ कॉइन बना लिया, चलो अच्छी बात है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 80 लाख की कम्युनिटी का क्या? हाँ कॉइन बना करके लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा करके आप पैसा तो बना लेंगे, लेकिन कम्युनिटी कहाँ हाँ बना पा रही है? कम्युनिटी के लिए तो प्लान हाँ ए जो है वो पैसा हाँ बनाने की मशीन थी, लेकिन आपने उसको इतना ढीला कर दिया कि अब वहां से पैसे ही नहीं निकल पाता लोगों का। जो उसमें हाँ माल कहाँ से निकल। जनरेट भी होता है, डीपी जनरेट भी होता है, वो उसकी कीमत नहीं मिल पाती। हाँ उसकी वैल्यू आप भले ही बता रहे हो कि बीयूएसडी के बराबर हो गई है, क्योंकि फार्मिंग में वो लगता है 100 बीयूएसडी के हम्म, बराबर उसकी कीमत जोड़ी जाती है, हाँ लेकिन फिर भी पब्लिक जो है, जब पीवीसी में आई ही नहीं है इतनी पब्लिक, तो उसके लिए तो वो हाँ मिट्टी है और इसलिए वो औने हम्म, पौने भाव निकाल देती है उसको। हाँ ऑटोपुल आया नहीं है तो उनके पास हाँ भी बहुत ज्यादा माल है नहीं है, तो पैसा कैश हाँ करने वाला और कमाने वाला जो प्लेटफॉर्म था वो अब बहुत मतलब थोड़ा सा संदेहास्पद है। हाँ बैंक विड्रॉल भी बंद कर दिए आप। हम्म। बैंक बैंक विड्रॉल में क्या था ना कि अगर किसी के पास 100 डीपी भी था तो वो वहाँ अपना काम निकाल ले रहा था। ठीक है 15% चार्ज चार्ज कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर लोग ये 100% श्योर था कि वो 15% से ज्यादा नहीं कटेगा। सही बात है। अभी तो मतलब 1 रुपये का शायद है 4 हो गया है। अब हर आदमी डरता है क्या के लिए ऐसा बिजनेस करेंगे। तो बहुत बड़ा सर, अब क्या बोलेंगे सर, अब मेरा तो कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। रात में नीरज कुमार फोन किए थे तो बोला अच्छा ठीक है मैं सवेरे बात करता हूँ क्या होता है नहीं तो होता देखिए हम सभी बेबस हैं, क्योंकि जब मेहनत करे कोई और मैनेजमेंट ही है। उस चीज को खराब कर दे तो पब्लिक बेचारी क्या हम्म, करेगी? पब्लिक तो ठगी गई ना। हाँ पब्लिक तो ठगी गई सर, दूसरा मैनेजमेंट ने क्या तो होता अपना है। उल्लू सीधा कर लिया, अपने पैसे रख लिए और पब्लिक हम्म, का पैसा रख लिया है, लेकिन और मेन है कि इसमें मेरा आपका फेस वैल्यू खराब हो गया क्योंकि आप मतलब रविंदर सर को 1,000 आदमी जान रहे थे। रविंदर सर पूरा प्रमोट कर दिए, अब बाद में वो सिस्टम जो है फेल्यूर हो गया, तब तो रविंदर सर का भी फेस वैल्यू खराब हो गया सर क्योंकि देखिए क्या है ना, नेटवर्किंग फील्ड है ही ऐसा, वहाँ पे आप बड़ा एक तो बढ़ा चढ़ा करके लोग बताते हैं, और यहाँ पर हाँ जो इतना हवा हवाई वाली बातें होती हैं उसके चक्कर में जो लोग भी बड़े बड़े पैसे लगवा देंगे वो लोग फंस हाँ जाएंगे। मैं शुरू से हाँ ही हाँ कहता आया लोगों को कि भाई उतने लगाना जितना हजम कर सको, पैसे हाँ लगाते जाओ हाँ हाँ कमाते जाओ, हाँ हाँ 2 लगाओ 10 कमाओ फिर 2 लगाओ, लेकिन यहाँ हम्म, 2 लगाया कुछ नहीं कमाया और 10 भी उधार लेके लगा दिया लोगों ने, तो लोग हाँ फंस गए। वही वही दिक्कत हुई है सर। और वो लोग बहुत दुखी हैं जिन्होंने बड़े बड़े पैसे इसमें डाल दिए थे, क्योंकि वो निकाल ही नहीं पाए हाँ इसमें से। हाँ लोग सोचते हैं कि लेवल अपग्रेड कर लो, लेवल अपग्रेड कर लो, मजा आ जाएगा, बहुत सारा करोड़ों रुपए आ हाँ जाएगा। अरे कोई नहीं देता इस हाँ तरह से पैसे। कोई नहीं देता सर। आप बताओ, जहाँ पे हाँ सिर्फ पैसे नहीं घूमना है, कोई दुकान धंधा हम्म, तो है नहीं कि भाई आप सब्जी लाए थे और सब्जी आपने हम्म, बेची, इसकी वजह से आपको 10 रुपए की सब्जी आप 50 रुपए में बिकी तो आपको 40 रुपए नफा हुआ। यहाँ आपने हाँ दिया मैंने दिया, अब जब अगले को देना पड़ेगा या हमें लौटाना पड़ेगा तो उसी पैसे में से तो लौटेगा, तो कम कम होता जाएगा ना। हाँ भाई जो पैसा हाँ है जब हमारे पास लौट के आएगा ही नहीं, तो वो सब सिस्टम हम्म, इकट्ठा करके अगर 100 करोड़ मार्केट से कोई उठाएगा तो 100 करोड़ में हाँ से 20-25 करोड़ बांटेगा, बट बाकी हाँ का 70-75-80 करोड़ तो लेके गबन कर जाएगा ना वो। हाँ वो तो करेगा ही सर। तो यही होता है मार्केट में। नेटवर्किंग इसलिए बदनाम है, लेकिन हाँ जो काम करके इसमें से पैसा निकाल लेता है कि भाई मैं पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगाऊंगा, आईडी बहुत ज्यादा हाँ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं नेटवर्क बनाऊंगा, तो वो नेटवर्क से कमा हाँ जाता है। पैसा हाँ लगाने वाला डूब जाता है लेकिन नेटवर्किंग करने वाला जीत जाता है हमेशा।
हाँ। तो जितने लोगों ने भी एक्चुअली सर इसमें जो छोटा छोटा इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा अपना टीम क्रिएट कर लिए हैं, अब वो फायदे में है। उनको दिक्कत नहीं है। अब हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटा टीम है उनका और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए, हाँ हाँ ठीक हाँ है, वही लोग फंस गए हैं सर इसमें। हाँ, यही गड़बड़ हो गई है सर। मैं हमेशा हमको मैं हमेशा लोगों को बोलता रहा कि भैया जरूरत से ज्यादा मत खर्चा करो, लेकिन ऐसे में हाँ जो लीडर हैं, जो पैसा लगवाने वाले लीडर हैं ना, वो बहुत खिंचते रहे हैं मेरे ऊपर। हाँ 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 हाँ, बहुत मतलब आप ऐसे कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये जो है चंदन जी रविंदर सर ठीक नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों को अपग्रेडेशन नहीं करा रहे। भाई लोग अपना भी देख करके क्षमता करेगा ना। देखो सिस्टम का क्या है। जिन्होंने तो काम काम किया वो घाटे में हाँ नहीं है, लेकिन हाँ जिन्होंने सिर्फ अपग्रेडेशन किया ना वो मर गए। हाँ, वो क्योंकि बेचारे वो ऐसे तो खाली बुरे पैसा फंसे को हैं। ही इन्वेस्ट, क्योंकि वो तो पैसा को ही इन्वेस्ट कर दिए हैं। हाँ, वो बेचारे हाँ बुरे फंसे हैं इस टाइम। और मैं और आप तो हाँ चलो बातचीत कर भी ले रहे हैं, लेकिन जिन्होंने रूबी किया है, जिन्होंने टोपाज किया है, जिन्होंने एमेथिस्ट हाँ किया है, उनकी हालत क्या है इस हाँ टाइम? हाँ 30 लाख रुपए खर्चा करके हाथ में क्या है उनके? झुंझुना। हाँ हाँ। उसमें से कुछ लोग सामने आएंगे, कुछ लोग बेचारे मन मत उसके रह जाएंगे। सर बहुत लोग तो मैं अब ये भी बताऊंगा, क्योंकि कंडीशन ये है सर कि फाइनेंशियल मैटर है ना सर। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सर। लोग बहुत लोग का सर समझिए कि जान पे आ पड़ी होगा सर। वो अरे सर, कुछ कई लोग लोग तो तड़ी कर्ज पार में होकर के भाग रहे होंगे कि भाई कोई लोग ना आ जाए हमसे पैसा मांगने के लिए, हाँ क्योंकि उन्होंने पैसा मोटा इन्वेस्ट करवाया ना। हाँ और मैं ये कहता हूँ ये- कि देखो, जो लोग प्लान ए में थे या बी में थे, जिन्होंने भी काम किया, वो प्लान ए बी में हाँ भी कमा के गए। और जो लोग पीवीसी में भी आए हाँ और पीवीसी में लगाया, आज वो भी पीवीसी से हाँ कमा करके निकलेंगे, क्योंकि उनको खरीदना हाँ बेचना आ गया। वो इन्वेस्टर की तरह नहीं आए, वो व्यापारी की तरह आए। हाँ व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए कि भाई 2 रुपए का सौदा लिया, 4 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए का सामान लिया, हाँ 7 रुपए में बेच दिया। हाँ तो वो लोग तो फायदे में है, लेकिन जिनको बेचारों को हाँ ये पता ही नहीं था, सिर्फ सीनियर के बहकावे में आ गए, ये चढ़ा दिया किसी ने कि डाल दो जमीन गिरवी रख दो, उधार ले लो, सोना हाँ सोना गिरवी हाँ रख दो। ना तो वो सोना छूटा, ना वो जमीन छूटी, ना वो उधार चुका। हाँ, वो और फंस गए वो सब। वो फंस गए बेचारे। तो ऐसे लोगों के मतलब लिए बड़ा बहुत दुख बुरी होता है। तरीके से। पैसा पैसा होता है सर, चाहे 1 रुपया हो चाहे हम्म, 10 रुपया हो, मेहनत का पैसा होता है। लोगों ने हम्म, उधार भी लिया तो अपनी जबान गिरवी रखी ना उन्होंने। हाँ हाँ आज लोगों को फेस करना पड़ता है, लोगों को जवाब देना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल जाता है। हम्म। तो सिस्टम ठीक से कोई स्टेप और उठाए। हमें नहीं लगता है सर कि सिस्टम अब कुछ जो है वापसी की तरफ हमको हमको तो नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि अगर दिखता तो बहुत पहले दिख जाता। सर और मैनेजमेंट जब सिस्टम। कई बार जब आदमी का लोन जो होता है ना, या लोन हो या फिर जो उधारी हो, जब एक बार वो 2-3 किस्तें उसकी बाउंस हो जाए ना, तो साला इतना बड़ा हाँ पहाड़ खड़ा हो जाता है ना कि वो दे नहीं पाता आदमी फिर। हाँ तो ये वैसे ही हो गया है कुछ, हाँ कि जो लोगों को समय से मिलना चाहिए था, मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए था, वो समय से कर नहीं पाए। हाँ, और अब बाउंस बैक के चांसेस कम लगते हैं। हाँ, जो काम करके निकाल ले जाएंगे अब क्रिप्टो करेंसी में, पीवीसी मेटा में, हाँ, तो वो तो कमा हम्म, जाएंगे, लेकिन उसमें हाँ नया पैसा लगाना पड़ेगा। आपके पुराने पैसे को आपको भूलना पड़ेगा। मतलब ये हाँ समझो कि आपने एक नया प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, उसमें नए पैसे डाले और वहां से आपने थोड़ा बहुत कमाया और वहां से आपने अपनी वसूली की। लेकिन नहीं यहाँ पर भी इन्वेस्टर फंस जाएगा फिर से। नहीं नहीं, हमको ये सब काम ही नहीं करना है। हमको लगते हैं प्रणाम करते हैं, ऐसे सिस्टम को चरण स्पर्श करते हैं। भाई तू अपने घरे रहो, हम जितना है वो दाल रोटी उतने में खा लेंगे, ठीक है। ढेर होगा भैंसी खरीद लेंगे, गाय खरीद लेंगे, उसको जो है बिजनेस के तौर पे करेंगे, मगर हम वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे देखिए, और पैसा ना ही लोगों का हम अपना है किसी से सर। कराएंगे। मैं तो देखो, मैं कभी किसी को नहीं बोलता इस चीज के लिए, क्योंकि पैसा बड़ी नहीं सर, आपका मेहनत का है। आपका हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं ना उसका जो डिसीजन निकल के आता है वो सही डिसीजन होता है। इसलिए हम अपना भी डिसीजन रखते हैं कि 5 पैसा ना अपना फंसाना है ना किसी का इन्वेस्ट कराना है, ठीक है। हम्म। तो इससे क्या होगा कि ना कोई मेरे मतलब दरवाजे पे आएगा, ना हम टेंशन में रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो जो चला गया जाने दीजिए, और जो अब नहीं आने वाला उसके लिए भी मलाल नहीं है। इंतजार ना करें आगे के लोग। में
इंतजार ना करें कि भाई कल आ जाएगा परसों आ जाएगा, इसमें सिर्फ टाइम खराब होगा लोगों का। अगर लोग अपना काम करते रहें, चाहे ये साधन है चाहे कोई और साधन से वो पैसे कमाएं। हाँ नहीं ना, ठीक है, अब लोग अपना अपना व्यवस्था देखे, ठीक है। हम अब लोगों को एक ही चीज कहते हैं कि भाई वेट एंड वॉच कीजिए, जब ऐसा कुछ होगा तो सबको दिखेगा तो आपको भी दिखेगा, सबको मिलेगा तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। उसमें हमको, मेरा क्या रोल है, हमको भी मिलेगा, ठीक है। नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, बात खत्म है। हमने छोटा सा इन्वेस्ट किया था तो उतना हम कमा भी लिए, ठीक है। तो वही चीज है कि अभी एक ही चीज है, वेट एंड वॉच कीजिए, ठीक है। मगर पैसा तो हम 5 पैसा इन्वेस्ट नहीं करने जा रहे हैं, और नहीं हम किसी को कराएंगे। सर नेटवर्किंग में बतौर इन्वेस्टर नहीं टिक पाता आदमी। हाँ, नेटवर्कर के तौर पर टिक पाता है। इन्वेस्टर बन के नहीं आओ, नेटवर्कर बन के आओ। आप 2000 रुपए लगाए होते, जिसने 2000 रुपए लगाए और 100 लोग जोड़े हैं ना, वो लाख रुपए कमा के गए सर सिस्टम से। तो रहे सर कि हम लोग कमाए, ठीक है। मगर कहने का मतलब है कि कुछ लोग हैं इसमें कि हम लोगों का भी बात नहीं माना उस समय, ठीक है। अब हम मान चाहिए कि ऑनिक्स ही है, तो वो लोग जो है वो ऑनिक्स क्वार्ट्ज एमेथिस्ट और ये वो कर रहे हैं, तो करो भाई, पैसा आपकी है, डिसीजन आपका है, ठीक है। तो आपको हम मना करने वाला तो कौन होते हैं? सही बात। मगर हाँ, आज आप हम ही को फोन कर रहे हैं कि चंदन जी ऐसे हो गया, चंदन जी वैसे हो गया, तो उसमें चंदन जी क्या करेंगे? चंदन जी आपको उस समय भी समझा रहे थे कि देखिए पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं थे तो हम नहीं किए, क्योंकि हमको रिस्क लेना नहीं आता। रिस्क लेना आता है, मगर हमको रिस्क वहाँ लेना है जहाँ हमको 100 नहीं 110% भरोसा है कि हम वहाँ से ले आएंगे। मगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे हम ये 100% को छोड़िए सर, 50% भी नहीं है कि कल को सिस्टम बंद हो जाएगा, मैं क्या करूँगा? मैं जिससे पैसा मैं लूँगा उसको कहाँ से वापस करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए वो सब चीज़ों में ज़्यादा छल पुथल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। छोटा इन्वेस्टर थे, छोटा छोटा करके लगाए, हम अपना बहुत पैसा कमाए सर, ऐसा नहीं है। हम कितना पैसा लगाए थे, सिर्फ 2250 रुपया लगाए थे, और मेरा टीम कितना बन गया था, 225 के करीब बन गया सर, ठीक है। सब लोगों से वही कराते गए, पर्ल कराते गए, एगेट कराते गए, वो कोरल कराते गए, तो उसका भी हमको अपग्रेडेशन इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम आते गए। हम मतलब लॉस में नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टर के तौर से काम नहीं किए थे उस पे। हम वहाँ पे टीम क्रिएट करते गए थे, छोटे छोटे काम करते गए, और छोटा छोटा ही अमाउंट आया। किसी से $1.25 आता था, किसी से 2 आता था, किसी से 20 आ जाता था, बस इतने करके आया है। मगर हम जो है घाटे में नहीं है, हमारा सौदा एकदम क्लियर कट होता है। मगर हाँ, जो मेरा बात उठा करके अपग्रेडेशन किया है, ठीक है, चाहे वो ऑनिक्स हो, क्वार्ट्ज हो, वो लोग फंस गया है, ठीक है। मैं नहीं फंसा हूँ, क्योंकि हमें शुरू से ही कुछ अलग टाइप का मतलब अंदर से फीलिंग था कि नहीं भाई इतना पैसा इन्वेस्ट करना रिस्क हो जाएगा, क्योंकि फैमिली है, बच्चा है, अपने को उतना रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। छोटा छोटा करके कर तो रहे हैं। सोचा समझा और नपा तुला रिस्क सर रिस्क नहीं होता, वो व्यापार के लिए किया गया एक पहल होता है कि हाँ पे इतना मैं लगा सकता हूँ, इतने में बर्दाश्त हो जाएगा, अगर फायदा हुआ तो नुकसान हुआ तो जिन्होंने भी ये गुणागणित कर लिया था वो लोग नहीं तकलीफ में हैं। जिन्होंने ये गुणागणित नहीं किया ना और उधारी के चक्कर में फंसे, बहकावे के चक्कर में फंसे, और बहकाने के लिए सिर्फ सीनियर ने रोल नहीं प्ले किया, बहकाने के लिए सिस्टम ने भी गलत गलत स्टेटमेंट्स दी कि 4 गुना दे देंगे, कल दे देंगे, बहुत तो ये फेंका फाकी जो की है ना, ये जो उटपटांग बातें बोल करके लोगों को उकसाया है, लोगों ने उस लालच में पैसा डाल दिया। हाँ, सिस्टम लिख दिया कि 4 गुना फास्टर ऑटो पुल आएगा। उस समय तो 1 मिनट के लिए सर मेरा भी मन हुआ था कि फलना चीज तोड़ के इसमें डाल देते हैं, मगर हम कहे कि ना, यहीं अगर फंस गए तो फिर हम दोनों तरफ से चल जाएंगे। भाई लालच तो फेंका ही जाता है, मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका ही जाता है, चारा लगाया ही जाता है। तो ये वही हो गया कि उसको रॉयल्टी का लालच दिया, फिर फॉर्चून का लालच दिया, फिर 4 गुने का लालच दिया,
तो ये सब लालच में लोग फंस गए, और थोड़ा सीनियर ने और लालच दिया कि अभी कर लो, इतनी पगार आ जाएगी, रात भर में इतने लखपति करोड़पति बन जाओगे कि सुबह उठ ही नहीं पाओगे, नोट में ही सांस लेनी पड़ेगी, तुम्हें बिस्तर बिछाना पड़ेगा पैसों का। आज बेचारा वो सब का क्या हाल हो रहा होगा सर, सिर्फ वो लोग जान रहे होंगे। सर गरीब जनता है बेचारी, वो बहकावे में आ जाती है ना। आदमी देखो, आम आदमी फंसता है। जिसके पास मोटा माल होता है ना, पैसे वाले होते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता, उन्होंने यहाँ नहीं लगाए वहां लगा दिए, एक जगह डूब गए, दूसरी जगह से निकल आएंगे। लेकिन जिन्होंने बेचारों ने उम्मीद पाली कि भाई बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ रहे हैं हम, शायद यहाँ से आ जाएगा, शायद हम घर बना लेंगे, शायद हम 2 व्हीलर ले लेंगे, 4 व्हीलर ले लेंगे, बच्चों की पढ़ाई में लगा देंगे, तो ये जो छोटे छोटे सपने देखे थे ना लोगों ने, वो खंडित हुए हैं, उस चीज का दुख होता है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि मेहनत करें लोग, और इस टाइम मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें अब पैसा ना फंसाएं, लेकिन थोड़ा डाल के ज्यादा निकालने की तरफ बढ़े आगे, सिर्फ इसके भरोसे ना बैठे रहें। क्योंकि अब ये महंगा सौदा हो गया, अब ये 2250 रुपए का प्लान नहीं रह गया, अब ये कम से कम 15,000 रुपए का प्लान हो गया। नहीं सर, देखिए अभी तो हमको सबसे अच्छा ड्रीम 11 लगता है कि हम अगर 29 रुपया भी लगाते हैं तो नहीं कुछ हुआ तो मेरा पैसा वापस आता है, नहीं तो 500-700 रुपया आ ही जाता है, तो कुछ नहीं करना है। नहीं बट देखिए, ये ड्रीम 11 भी खेलना, ये भी वित्तीय जोखिम है, अब वो सट्टे जैसे ही है, लगा तो तीर नहीं तो फकीर है सर, मगर हम लोग छोटे छोटे चीज से करते हैं ना, जैसे नहीं लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन इसमें काम करने जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें लोग जो है काम नहीं सीख पाएंगे इसमें। हाँ, इसमें उम्मीद पे होते हैं कि इतना लगाए तो इतना आ जाएगा, लेकिन मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूँ जो इस तरह के काम को चुनना चाहता है कि भाई मैं काम करूँ तो शाम तक मुझे 1000 रुपए मिल जाए। तो इस तरह के विकल्प भी मार्केट में इस वक्त बहुत हैं। लोग अगर थोड़ा पैसा लगा के 2000 रुपए लगा करके किसी और ऐसे सिस्टम में जाना चाहें तो वहां पे बड़ा पैसा इन्वेस्ट ना करें, 2000 लगाएं, और जब तक 100 लोग जोड़ ना ले, लाख रुपए कमा ना ले, तब तक 10 रुपए भी एक्स्ट्रा ना लगाएं। फील्ड में 2000 रुपए वाले, 2500 रुपए वाले ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं फिलहाल भी, ऑटो पूल की तरह ही चल रहे हैं। तो वहां पे अब इन्वेस्टर के तौर पर ना जाए 2000 रुपए में रजिस्ट्रेशन करें, 10, 20, 50, 100 लोगों का नेटवर्क बनाएं, लाख रुपए कमाएं, फिर उसमें अगला पैसा लगाएं, वरना ना लगाएं। 100 लोग जोड़े हैं तो भाई 1000 लोग की तरफ बढ़े ना। अगर काम ही करना है तो इस तरीके से आज भी मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से पैसा कमाया जा सकता है, और बहुत अच्छा पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट ठीक है। कंपनियां अभी छोटी हैं साइज में, लेकिन मैनेजमेंट ठीक है। पर्लवाइन का मैनेजमेंट खराब है, एक तो समय पर नहीं करता है, दूसरा किए हुए वादे पूरे नहीं करता है, अपने प्रॉफिट का ही देखता है, पब्लिक का प्रॉफिट नहीं होता उसमें। अपने अपग्रेडेशन के टाइमिंग को बराबर फिक्स रखता है, वहां पे पैसा लगवा लेता है, लेकिन देने के टाइम पर कोई भी उसका टाइमिंग जो है वो उसको सूट ही नहीं करता देना, फेलियर हो जाता है। हाँ, तो ये सब जो है ना, पब्लिक को कैसे मतलब ऐठा है, पब्लिक को पहले बोल दिया, सिस्टम में नोटिफिकेशन आ गया कि 4 गुना फास्टर ऑटो पुल दिया जाएगा। हाँ, बहकाने वाला काम जो है ना, जब ये बहकाने लगे ना तो लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई ये जाल फेंक रहा है तो इस जाल में कुछ तो झोल है। नहीं, आपका एक नोटिफिकेशन आया था सर, आप जब स्टेटमेंट दिए थे तो बहुत टीम जो है भड़क भी गए थे, मगर आपका उस समय भी सही जवाब था सर। चलिए सर, अब ये तो लोगों के लेने के ऊपर है ना। ठीक है सर, मैं आपसे शाम में बात करता हूँ। ठीक है सर, ध्यान रखिए। ठीक।